नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान स्टडी। दोस्तों बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 क्लास 8 विज्ञान का पेपर है, पूर्णांक 50 और 2.5 घंटे का पेपर है। ठीक है, तो आंसर शीट सहित आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट है, विभिन्न अंतराल पर खेल में जल देना कहलाता है। तो क्या आएगा यहाँ पे? ए ऑप्शन सिंचाई। नेक्स्ट है दूसरा, मलेरिया परजीवी का वाहक है। दूसरे क्वेश्चन में आएगा ऑप्शन मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट आता है तीसरा, मर्त वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कहते हैं। तीसरे क्वेश्चन में आएगा ब ऑप्शन कार्बनीकरण। उसके बाद में आता है 4, ईंधन के उसमें मान को मात्रक है। तो 4 में आएगा पे ए ऑप्शन। नेक्स्ट है पृथ्वी का वह भाग जहाँ सजीव पाए जाते हैं कहलाता है 5 में आएगा 5 क्वेश्चन में आएगा पे से ऑप्शन जैव मंडल। नेक्स्ट आता है आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं। तो 6 के अंदर यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन मादा के शरीर से, आंतरिक निषेचन मादा के शरीर में। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से नर फोरस हार्मोन है। तो 7वां में आएगा से ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट है 8वां, तरलों द्वारा लगाया घर्षण बल कहलाते हैं से ऑप्शन कर्षण। नेक्स्ट बात करते हैं रिक्त स्थानों क्या करनी है, पूर्ति करनी है। तो दूसरे का जो पहला है, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण क्या है? सीएनजी। जो पदार्थ वायु में जलते हैं उसे दाह्य कहलाते हैं। नेक्स्ट है में संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड कहता है। तो यहाँ पे आएगा आरडीबी। और निषेचन अंडा कहलाता है युग्मनज। अब तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या करना आपको मिलान करना होगा। तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? वर्षण आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं जूम कम कर देता हूँ। टेस्टोस्टेरोन आएगा वर्षण के, ये होगा वर्षण हो गया। और एस्ट्रोजन होगा अंडाशय, एस्ट्रोजन का मतलब अंडाशय। और थायरोक्सिन मतलब होगा थायराइड ग्रंथि। और इंसुलिन का मतलब होगा अग्नाशय। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एनपीके क्या है। 4 क्वेश्चन, ये क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम है। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। नेक्स्ट है सीएनजी का पूरा नेम क्या है? तो कंप्रेस नेचुरल गैस है। उसके बाद में दहन किसे कहते हैं? 7 नंबर का, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने को दहन कहते हैं। 8 है 4 संकटापन जंतुओं के नाम लिखना है। सफ़ेद हाथी हो गया, शेर हो गया, जंगली भैंसा हो गया और भारी हत्या हो गया, हंसिया। ठीक है, उसके बाद में निषेचन किसे कहते हैं? जंतुओं में पहले यहाँ पे बात करते हैं 9 क्वेश्चन। हाँ, 9 क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। जंतुओं में मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु मिलकर एकाकार हो जाते हैं, उसे नए जीव का सृजन होता है, निषेचन कहते हैं। गौण लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं? जनन अंगों के अतिरिक्त ऐसे लक्षण जो नर और मादा के लिंग में पहचाने मदद करे और गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बल किसे कहते हैं। वह बल एक ऐसा बाह्य कारक है जो किसी वस्तु द्वारा लगकर उसके स्थान को या तो बदल देता है या बदलने की चेष्टा करता है, उसे बल का कहते हैं। और ऐसा ही मात्रा इसका न्यूटन है। ठीक है, सर्पी घर्षण किसे कहते हैं? जब एक सतह दूसरी सतह से फिसलती है तो सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण बल कहते हैं। खाद और उर्वरक में अंतर बताना है। खाद और उर्वरक में तो 3 अंतर मैं आपको बता देता हूँ। खाद के पहले सुन लीजिए, ये प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होने वाला कार्बनिक पदार्थ है। ये मृदा सभी तत्वों की आपूर्ति करते हैं, ये सांद्रित रूप से नहीं होते। ये तो हो गए खाद। उर्वरक की बात करें, वे कृत्रिम रूप से बनाए गए अकार्बनिक पदार्थ हैं। ये मृदा में किसी विशेष तत्व की आपूर्ति करते हैं, ये सांद्रित रूप से होते हैं। उसके बाद में आता है यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? इसके बारे में समझाना बड़ा क्वेश्चन है। पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रम के बारे में समझाना है। मोमबत्ती की ज्वाला का नामचित्र बताना है। 17 क्वेश्चन है, अंतर स्पष्ट करना है। संकटापन और विलुप्त स्पीशीज के बारे में, वनस्पति जात प्राणी जात के बारे में, मादा जनन अंग के विभिन्न भाव के नाम लिखना है। अंडाणु की संरचना बताना है। यौवन के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बताना है। दाब किसे कहते हैं? इसके बल लगने वाले क्षेत्रफल की भूमिका समझाना है। घर्षण को कम करने की उपाय यहाँ पे बताना है। तो ये पेपर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को विशेषकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।